ड्रग्स मामले के आरोपी मशहूर कॉमेडियन भारती सिंह और हर्ष लिम्बाचिया ने इंडियन आइडल के सेट पर उड़ाया एनसीबी का मजाक। उत्तराखंड पर सियासी सस्पेंस हुआ खत्म। दिल्ली में जेपी नड्डा से मिले त्रिवेंद्र सिंह रावत। आयशा आत्महत्या मामले के बाद सरकार सतर्क। साबरमती रिवर फ्रंट पर बढ़ाई जाएगी सुरक्षा। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पलानीस्वामी का ऐलान। कहा, सरकार बनते ही राज्य में हर महिला को 6 सिलेंडर और 1500 रुपए महीना देगी हमारी सरकार। मध्य प्रदेश में शराबबंदी व नशाबंदी को लेकर उमा भारती ने बीजेपी को लिखी चिट्ठी। विधायकों के सहयोग की भी करी अपील। मशहूर कॉमेडियन भारती सिंह और हर्ष लिम्बाचिया को ड्रग्स मामले में हिरासत में लिया गया था। एनसीबी को इनके घर से ड्रग्स की मात्रा प्राप्त हुई थी। हालांकि जेल से बाहर निकलने के बाद दोनों अपनी जिंदगी में मूव ऑन कर रहे हैं, लेकिन हाल ही में दोनों ने इंडियन आइडल के सेट पर सभी के समक्ष एनसीबी की रेड पर अपना मजाक बनाया है। दरअसल हाल के एपिसोड में क्राइम पेट्रोल होस्ट कर रहे अनूप सोनी शो में पहुंचे। जैसे ही अनूप सोनी मंच पर आते हैं तभी भारती बोलती है, हमने सब रोक लिया है, अब वैसा कुछ नहीं है, वो मैटर बाजार में बंद हो चुका है। वहीं भारती की बात सुनकर वहां उपस्थित सभी व्यक्ति हंसने लगते हैं। वहीं अनूप बोलते हैं कि वह उन दोनों के लिए शो में नहीं आए हैं। वैसे बता दें कि गिरफ्तार होने के बाद प्रशंसकों ने भारती और हर्ष को बहुत ट्रोल किया था। दोनों को सोशल मीडिया पर बहुत बातें सुननी पड़ी थी। आपको बता दें कि इंडियन आइडल को आदित्य नारायण होस्ट करते हैं, लेकिन कुछ दिनों से वह शो से गायब हैं। उनके स्थान पर भारती और हर्ष शो को होस्ट कर रहे हैं। दरअसल आदित्य नारायण को चोट लग गई है, जिस कारण वह होस्ट नहीं कर पा रहे हैं। उत्तराखंड में सियासी फिलहाल खत्म हो गई है। सोमवार को नई दिल्ली में उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की। इसके बाद उत्तराखंड बीजेपी प्रवक्ता मुन्ना सिंह चौहान ने कहा कि मंगलवार को कोई बीजेपी विधायक दल की उत्तराखंड में बैठक नहीं होने जा रही है। हालांकि इससे पहले खबर ये थी कि उत्तराखंड विधायक दल की बैठक मंगलवार को देहरादून में होगी, जिसमें राज्य के सभी बीजेपी विधायकों को देहरादून में रहने के लिए कहा गया था। हालांकि बाद में मुन्ना सिंह ने इस खबर को खारिज कर दिया। वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री दिल्ली स्थित बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिलने के लिए उनके आवास पर पहुंचे। इससे पहले त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अनिल बलूनी से मुलाकात की। वहां पर उत्तराखंड के सीएम ने मीडिया की तरफ से पूछे गए किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया। उत्तराखंड में तेज हुई राजनीतिक हलचल के बारे में पूछे जाने पर नैनीताल से भारतीय जनता पार्टी के सांसद अजय भट्ट ने कहा कि कोई तकलीफ नहीं है, सारी चीजें सामान्य हैं। गुजरात के अहमदाबाद में खुद का वीडियो बनाकर साबरमती रिवर फ्रंट पर सुसाइड करने वाली आयशा के केस ने हर किसी को हिलाकर रख दिया है। सरकार ने कहा है कि अब रिवर फ्रंट पर सुरक्षा बढ़ाई जाएगी। सरकार ने 3 लेयर सुरक्षा का आदेश दिया है। अब स्पीड बोट भी नदी में गश्त करेगी। पुलिस ने 50 से अधिक स्कूटर और 2 गोल्फ कार्ट में गश्त करने की योजना बनाई है। इसमें महिला पुलिस को भी शामिल किया जाएगा। इसके अलावा महिला दिवस के मौके पर ऐलान किया गया कि भारत सरकार के सुरक्षित शहर परियोजना के तहत महिलाओं की सुरक्षा के लिए एक अनुदान आवंटित किया जाएगा। इस परियोजना में कुल 8 शहर शामिल किए गए हैं, जिसमें अहमदाबाद भी शामिल है। तमिलनाडु में सत्तारूढ़ AIADMK ने घोषणा की कि विधानसभा चुनाव में जीत और राज्य में पार्टी की सरकार बनने के बाद चुनावी वादों के तहत तमिलनाडु में हर परिवार की राशन कार्ड धारक महिला मुखिया को 1500 रुपए दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री के पलानीस्वामी ने कहा कि पार्टी ने राज्य में हर परिवार को हर साल 6 रसोई गैस सिलेंडर देने का वादा किया है। सीएम ने कहा कि और बाकी घोषणाएं घोषणा पत्र के जरिए की जाएंगी, जो इस हफ्ते जारी होने की संभावना है। गैस सिलेंडर की बढ़ती कीमतों को देखते हुए AIADMK के शीर्ष नेता और मुख्यमंत्री के पलानीस्वामी ने ऐलान किया कि अगर उनकी पार्टी फिर से सत्ता में आती है तो परिवार की महिला प्रमुख को हर महीने 1500 रुपए फाइनेंशियली हेल्प के तौर पर दिए जाएंगे। मध्य प्रदेश में शराबबंदी व नशाबंदी के लिए पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने सरकार के बाद अब बीजेपी से अपील की है। उन्होंने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा को इस बारे में चिट्ठी लिखी है। उन्होंने मध्य प्रदेश में शराबबंदी और नशाबंदी को सरकार की जिम्मेदारी बताई। साथ ही उमा भारती ने प्रदेश अध्यक्ष से शराब की दुकानों पर प्रतिबंध लगाने के लिए जिला अध्यक्षों और विधायकों का सहयोग लेने की भी बात कही है। शराबबंदी को लेकर उमा भारती ने प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा को चिट्ठी लिखी, जिसमें उन्होंने लिखा कि समाज को स्वस्थ रखने के लिए सरकार की जिम्मेदारी होती है, इसलिए हमें इसे रोकने के बारे में सोचना चाहिए। वर्जित स्थानों पर शराब की दुकानों पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाने के लिए जिला अध्यक्षों और विधायकों का सहयोग किया जाना चाहिए।